करते हैं तो वहां भी इंसान से गुनाह होता है। गुनाह इस तरह होता है, या तो किसी की गीबत हो रही है, या तो किसी के जुल्फ और रुखसार की बात हो रही है, या जो तरीका वह वजीफे ज़ौजियत के लिए बताया गया उससे हट करके अंग्रेजों का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। बच्चों के दरमियान गुनाह, गुनाह ही गुनाह, पूरी जिंदगी को गुनाहों के दलदल में डुबा चुके हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी उम्र 40 साल हो जाए और उसके नामे आमाल में तौबा न हो, वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। दुनिया में अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। जो लोग 40 साल की उम्र कर चुके हैं, क्या उनके नामे आमाल में सच्ची तौबा है? अगर नहीं तो आज तौबा करें। और जिनकी अभी 40 साल नहीं हुई, वो खेल कूद में, अय्याशी में, गुनाहों में अपनी जिंदगी को न गुजारे, बल्कि जवानी में तौबा कर लो। 40 साल के बाद जवानी खत्म हो जाती है। अगर अल्लाह ने मौका दिया और 40 साल अभी नहीं हुए तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई जवान सच्ची तौबा करता है तो 40 दिन तक अल्लाह अर्श के नीचे कंदील को रोशन करता है। फरिश्ते पूछते हैं, ये कंदीलें क्या है? तो इरशाद होता है, आज एक बंदे ने तौबा की है, उसकी खुशी में कंदील रोशन की गई है। मुसलमानों, बरसों गुनाह करो, अगर सच्ची तौबा कर लो तो मौला माफ करता है। उससे बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं। आज ये मैं आपको बताऊं, एक शख्स हबीब नाम का था। हबीब नाम का वो बंदा इंतहाई सख्त दिल, बदनाम जमाना था, और उसके बाद उसका कारोबार सूद का कारोबार था। वो बड़ा मालदार इंसान था। जैसे जैसे माल बढ़ता गया, उसने लोगों को सूद पर पैसे देता गया। और जब सुबह के वक्त हबीब निकलता और निकलने के बाद लोगों से पैसे वसूल करता, तो लोग अगर ना कह देते तो उनको मार धाड़ करता, उनकी पिटाई करता। इस वजह से हबीब से लोग सूद पर रुपये तो लेते थे, लेकिन उससे नफरत भी करते थे, क्योंकि वो सख्त दिल इंसान था। वो लोगों के दरमियान गुनहगार मशहूर था, लोगों के दरमियान बदतरीन मशहूर था। फिर क्या हुआ, एक दिन हबीब जो है वो निकला है सूद की वसूली करने के लिए, और लोगों से वसूली करते हुए वो एक मकान पर पहुंचा। अंदर से आवाज आई, मेरे शौहर घर के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो हबीब ने चिल्ला कर कहा, तेरा शौहर हो या ना हो, मैं तो मेरा सूद वसूल करके ले जाऊंगा। ये सूद क्या है मुसलमानों? इसे हम अपनी जबान में ब्याज कहते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक लुकमा सूद का खाया, गोया कि उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। अगर किसी की मां को गाली दी जाए, उसकी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन आज का मुसलमान मालदार बनने के लिए सूद का कारोबार कर रहा। सूद लेना जितना बदतरीन जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। सूद देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद पर गवाह बनने वाले पर अल्लाह के रसूल ने सब पर लानत फरमाई है। आज लोग इस लानत में डूबे हैं। बेटी की शादी है तो नाम नेहात की इज्जत के लिए सूद से पैसा लाते हैं और खूब धूमधाम से शादी करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, सूद की लानत से बचो, लेने से भी बचो, देने से भी बचो। अगर आज से पहले लिया दिया है, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। हबीब जब उस गरीब के मकान पर पहुंचा और पहुंचने के बाद हबीब ने कहा, तेरा शौहर हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे सूद का वसूली तो तुझे देनी होगी। उस गरीब खातून ने कहा, हबीब मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे बच्चों पर रहम कर, बस बकरी के पाए बचे हुए हैं जो मेरे शौहर ने बकरी ज़िबा की थी, हमने बकरी के पाए बचा करके रखे हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें यही उठा कर दे
देती हूं, लेकिन मेरे बच्चों को फाका करना पड़ेगा। सूद वसूल करने वाले इतने सख्त दिल होते हैं, उन्हें किसी के फाके से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की बुराई से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की भलाई से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की नेकी बदी से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी की खुशी और गम से कोई मतलब नहीं होता। सूद खा खा करके दिल सख्त हो जाते हैं। उसने कहा तेरे बच्चे फाके से रहे या मरे मुझे कोई मतलब नहीं, तुझे तो मेरी सूद की वसूली देनी होगी। उस गरीब खातून ने वही बकरी के पाए उठा करके दे दिए। हबीब खुशी खुशी लाया और बीवी से कहने लगा, ये लो मैं सूद की वसूली में देखो बकरी के पाए लाया हूं, जरा लजीज बनाना हम खाएंगे। लेकिन जब पाए तैयार होने लगे, जैसे ही पाए पकने के करीब थे, एक साइल ने सदा दी, एक साइल ने आवाज लगाई, कोई है अल्लाह के लिए खिलाने वाला। हबीब के दरवाजे पर फकीर खड़ा था। खुदा जाने वो फकीर कैसा साहिबे दिल था। जब हबीब के दरवाजे पर सदा लगाने वाले फकीर ने सदा लगाई, तो उस हबीब ने कहा कि अगर मैं तुझे दे दूंगा बकरी के पाए तो तू तो मालदार नहीं हो जाएगा, अलबत्ता तुझे भीख देने की वजह से मैं गरीब हो जाऊंगा, चल निकल यहां से, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। वो फकीर तो चला गया। याद रखना, दरवाजे पर हर आने वाला मांगने वाला नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मांगने के लिए आते हैं मगर कुछ देकर जाते हैं। उस फकीर ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, हांडी खोल करके देखा गया तो वो सारे बकरी के पाए खून का ढेर बन चुके थे। उस वक्त हबीब के दिल पर एक असर हुआ। हबीब काम से बाहर निकला। जैसे ही काम से बाहर निकला, कुछ बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। बच्चों ने कहा, बच्चों दूर हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, अगर उसके कदमों की धूल हमें लग गई तो हम भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। बच्चों के जुमले ने हबीब के दिल पर बड़ा असर किया और हबीब को एहसास हो गया, बच्चे बच्चे में बदनाम हो चुका हूं, बच्चे बच्चे में बदनाम किया जा चुका हूं। वो हबीब का मुकद्दर था। उस वक्त तो हबीब हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद हसन बसरी तौबा पर गुफ्तगू कर रहे थे। दिल पर चोट लगी, महफिल खत्म हुई। हसन बसरी के हाथ पर हबीब ने तौबा की और जब तौबा की है, आंखों से आंसू जारी हुए, मौला अब कभी सूद नहीं खाऊंगा, जो सूद है उसको माफ कर दूंगा। जब हबीब तौबा करके बाहर निकले तो दो कर्जदारों से मुलाकात हुई। वो हबीब को देखकर भागने लगे। जब भागने लगे तो हबीब ने कहा, अब भागने का वक्त नहीं है, मैं तौबा कर चुका हूं और तुमको सूद माफ कर चुका हूं। सूद तो माफ किया हूं, साथ ही साथ मैंने अपना कर्जा भी माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो लोग खुश हो गए। अब हबीब जो है अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आए। अब वो हबीब नहीं था, अब वो हबीब थे, अब वो लायक एहतराम थे। जब वो तौबा करके हबीब अपने घर के करीब आए तो जो बच्चे थोड़ी देर पहले ये कहते थे, अल्लाह अकबर, हबीब सूद खोर आ रहा है, देखो उसके कदमों की गर्द हमारे बदन पे न पड़ने पाए वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। अब हबीब को देखा तो बच्चे पुकार उठे, ऐ बच्चों संभलो, ऐ बच्चों एहतियात करो, अपने कदमों की गर्द हबीब के बदन पर नहीं जाना चाहिए वरना बेअदबी होगी। हबीब की आंखों में आंसू थे। मैंने अभी तौबा की, चंद घंटे हुए, इन बच्चों को किसने बता दिया कि मैंने तौबा की। हबीब कहते हैं, वाह मौला, इतने दिन से झगड़ा था तुझसे, अभी एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा सुलह करने में, तो तूने बच्चे बच्चे के दिल में मेरा एहतराम पैदा कर दिया, मेरी ताजीम पैदा कर दी। हबीब घर में आए और वो तकवा इख्तियार किया कि एक कनीज हबीब के घर में 30 साल तक रहती है। एक दिन हबीब अपनी कनीज से कहते हैं, जरा मेरी वो कनीज को बुला दो जिसका नाम फला है। तो वो कनीज कहती, हुजूर वो कनीज तो मैं ही हूं। हबीब कहते हैं, अल्लाह अकबर, 30 साल से तू मेरे घर में है, मैं अल्लाह की मोहब्बत में इतना डूबा हुआ था कि तेरा चेहरा देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। 30 साल तक मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा। वो हबीब कौन था? वो कौन हबीब है
जो सूदखोर से इतने मुत्तकी बने, वली बने, वो हबीब हजरत हबीब अजमी है, जो हजरत हसन बसरी के खलीफा हैं और गौसे आजम के पीर के पीर के पीर के पीर हैं, गरीब नवाज के पीरों के पीर हैं। आप गौर करें, तौबा एक सूदखोर को अगर आदमी सच्ची तौबा कर ले किस मंजिल पर पहुंचा देती है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। मगर हमारी जिंदगी में गुनाह तो है, हमारी जिंदगी में बुराइयां तो है, हमारी जिंदगी में नफ्सानी ख्वाहिशात तो है। हम तौबा कब करेंगे? हम तौबा को टाल रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जुमा को सनीचर को। मुसलमानों, कल किसी की जिंदगी में नहीं आता, आज तौबा करो, आज अल्लाह ने मौका दिया तौबा करो। लेकिन तौबा तो हमेशा करते हैं, तौबा है क्या? तौबा आंखों से निकलने वाले आंसू की तरह है। जैसे आंख से आंसू निकलता है और फिर उसी रास्ते से दोबारा आंख में नहीं जाता, उसी तरह तौबा करने वाला जब गुनाह से निकलता है तो दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाता। इंटरनेट पर बैठकर रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्म देखने वाले मेरी कौम के जवानों, औरतों को पार्कों में ले जाकर उनकी इस्मत का सौदा करने वाले मेरे भाइयों, किसी का माल कसब करने वाली मेरी कौम के जवानों, आओ एक हदीस पाक पेश करूं। हो सकता है कि किसी के दिल पर यह अल्फाज जाकर लग जाए और किसी की जिंदगी संवर जाए। फकी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, एक मर्तबा हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में बहुत रोते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए। दिल के कानों से इस गुफ्तगू को सुन ले, हो सकता है कि किसी के दिल पर बात लगे तो मेरा यहाँ आना कबूल हो जाए। बहुत तवज्जो आपकी चाहूँगा, अंदर वाले बाहर वाले जो जहाँ से है वो इस हदीस मुबारका को सुने। मैं हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त तो सैयदना फारूक आज़म रोते गिड़गिड़ाते आहोजारी करते बारगाह रिसालत में पहुँचे, मेरे आका ने पूछा, उमर इस तरह बेचैनी के साथ, इस तरह बेकरारी के साथ आखिर आने की वजह क्या है? फारूक आजम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज आपकी चौखट पर एक नौजवान को मैंने रोता देखा, उसको रोने का असर मुझ पर यह हो गया कि मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। आका ने फरमाया, उमर जरा उस नौजवान को बुलाओ तो सही, उस नौजवान को अंदर तो बुलाओ। वो नौजवान अंदर आया, आने के बाद वो सर पे खाक डाल रहा था, वो रो रहा था, वो अपने गिरेबान को चाक कर रहा था। आका ने फरमाया, ए जवान, ये तू गिरेबान जो चाक कर रहा है, ये जो तू सर पे खाक डाल रहा है, वजह क्या है? वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आका ने फरमाया, क्या हुआ? उस नौजवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं तो तबाह हो गया। आका, मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने शिर्क कर लिया? अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने शिर्क नहीं किया है। आका फरमाते, फिर क्या तूने जमीन से बड़ा गुनाह किया? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन से बड़ा गुनाह कर लिया। मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने आसमान से बड़ा गुनाह किया? हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आसमान से बड़ा गुनाह किया। क्या तेरा गुनाह कुर्सी से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह कुर्सी से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह अर्श से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह अर्श से भी बड़ा है। मेरे आका ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या मेरा अल्लाह बड़ा है? अल्लाह अकबर। जैसे कहना था उसने गर्दन को झुका लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे अल्लाह से बड़ा मेरा गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है। जब उसने ये नारा लगाया तो आका ने फरमाया, बड़े गुनाह को बड़ा रब ही माफ करता है, अजीम गुनाह को अजीम खुदा माफ करता है। अल्लाह बड़ा है तो वो तेरे गुनाह को जरूर माफ करेगा। मगर बंदे बता तो, तेरा जुर्म क्या है, तेरा गुनाह क्या है?
उसने निगाहें नीची की, अर्ज किया आका ये न पूछते तो अच्छा होता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने दास्तान गुनाह को बयान कर सकूं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं कि अपने गुनाह की दास्तान को अर्ज कर सकूं। आका ने तुमने वो अर्ज, तकरीबन साल का अरसा बीत चुका, मैं हर रोज कफन चुराता हूं और मुर्दों को नंगा करता हूं। एक दिन कब्र खोदने वाले ने मुझे इत्तला दी, अंसार के घर में बहुत मालदार घर की एक लड़की का इंतकाल हो गया और उसका कफन बड़ा कीमती होगा। कब्र को निशान लगा दिया गया और जब कब्र को निशान लगाया गया, रात की तारीकी में निशान ज़दा कब्र पर मैं पहुंचा। वो अजीब मंजर था, चांद अपने पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी कब्रस्तान की कब्रों को मुनव्वर कर रही थी। कब्र खोदी गई। कब्र खोदने के बाद उस लड़की को बाहर निकाला गया। जब लड़की के बदन से कफन निकाला गया, एक तो वो लड़की नेक थी, बहुत खूबसूरत थी। जब उसके कफन को उसके बदन से मुकम्मल निकाल लिया गया होगा, अब आप समझ सकते हैं कि कैफियत क्या हुई होगी। मेरी ज़बान हया इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं उस पस मंज़र को बयान करूं। अलबत्ता मैं यही इशारा कर सकता हूं कि पूरा कफन निकाल लिया गया, लड़की का पूरा बदन बरहना हो गया। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी लड़की के गोरे गोरे जिस्म पर पड़ी है तो वो कहता है, आका मुझ पर शैतान ने हमला किया, मैं तो कफन छीन ही चुका था, लेकिन कब्रस्तान में, वो भी कौन सा कब्रस्तान, जन्नतुल बकी। कौन सा कब्रस्तान, जन्नतुल बकी। उसमें मैंने उन कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ ज़िना किया। जब मैं उस लड़की के साथ ज़िना से फारिग हुआ, जब मैंने ज़िना कर लिया तो मैंने देखा वो लड़की जिंदा हो गई और उसने रो कर कहा, अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे हलाक करे। तूने मुझे मुर्दों के दरमियान गंदा कर दिया, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान गंदा कर दिया, तूने मेरी आबरू ले ली, मैं इनके दरमियान कैसे रहूंगी कयामत तक। तूने मुझे नापाक किया है मुर्दों के दरमियान। आका मैं कफन छोड़ करके भागा, लेकिन अब मेरी कैफियत यह है कि जब मैं तन्हाई में होता हूं, उस लड़की के जुमले मेरी कानों से टकराते हैं, उसकी बद्दुआ मेरे कानों में आती है। आका अब मेरी बिस्तर की नींद उड़ गई, मैं खाना नहीं खा सकता, मेरी बेचैनी को आप करम फरमाए। आका तन्हाई में उसकी सदाए बाज़गश्त मुझे बेचैन करती है, न दिन को चैन है न रात को चैन है। आका ने जैसे ही सुना, कहते हैं जितना बड़ा आलिम होता है वो उतना बड़ा अल्लाह से डरने वाला होता है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, अर्श से फर्श तक रसूलुल्लाह से कोई बड़ा आलिम हो नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कोई मौजूद नहीं है। हुजूर सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। आका ने सुना, आका फरमाते, अल्लाह मैं इसके अमल से बरी हूं, इसके अमल से बेजार हूं। और आका फरमाते, नौजवान जल्दी यहां से निकल, जल्दी खसक, मुझे डर लग रहा है कहीं तेरी वजह से अल्लाह आग का अजाब नाजिल न कर दे, आग ना बरस पड़े, जल्दी यहां से खसक। वो चला तो गया, जब वो निकला है जंगल में गया, एक दिन से अल्लाह के खौफ की वजह से मुझे जो है वो बाहर कर दिया है, अब कहां जाऊं। तो एक दिन जब 40 दिन बीत गए, वो बंदा कहता है, क्या कहता है, तू मसजूद है मैं साजिद हूं, मेरे करीम तू माबूद है मैं अब्द हूं, तू तो अपने बंदों से
माँ से ज्यादा प्यार करता है। अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा हो ही गया है कि तेरे यहां मेरे गुनाह की माफी नहीं है, तो फिर भेज वो अजाब। न मुझसे पहले किसी पर तूने वो अजाब भेजा, न मेरे बाद किसी पर भेजना। जला दे आग भेज कर मुझे, और मेरी खाक उड़ती रहे जहान में। और अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है, और यकीनन नहीं है, तेरी रहमत ही बड़ी है, तो फिर मुझे माफ कर दे। और ऐसे नहीं, तेरे हबीब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। तेरे महबूब के सहाबा को बता दे कि माफ कर दिया तूने। अभी उसकी जबान से ये जुमले निकले थे और आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी। उधर बुलबुले सिदरा बारगाह रिसालत में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको खुशखबरी देता है कि उस कफन चोर के गुनाह को अल्लाह ने आपके सदक़े में माफ फरमा दिया है। और हबीब सुनिए, अगर कोई इससे बड़ा भी गुनाह करेगा, ये जो 7 साल गुनाह किया उसने कफन चोर ने, मुर्दा से ज़िना किया, उसका कफन चुराया, या रसूल अल्लाह, अगर इससे बड़ा भी कोई जुर्म करेगा और सच्ची तौबा करेगा, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको आपके सदक़े में माफ फरमा देगा। ए उम्मते मोहम्मदिया, ए मेरी कौम के जवानों, हम आप बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं, लेकिन याद रखो, हमने उस कफन चोर की तरह तो गुनाह नहीं किया है। अगर हम सच्ची तौबा कर लें, हम इस महफिल के अंदर आए हैं, सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, तब्दीली लाना है, इनकलाब लाना है। अपने अंदर तब्दीली लाओ। कब तक गुनाह करोगे? गुनाह करके न किसी कौम को चैन और सुकून मिला है, न हमें मिल सकता है। आप अभी तशरीफ रखें, अजान हो रही है, यहाँ भी अजान होगी। हमारे अब्दुल रज़ाक भाई निगरान साहब का हुक्म है कि हम 5 से 10 मिनट जमात लेट करेंगे और मैं आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू और करूँगा। फिर इंशाअल्लाह यहाँ जमात के साथ नमाज होगी। आप बहुत तवज्जो से सुने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने कितना बड़ा भी जुर्म किया हो, अगर हम तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली ले आए, कब तक गुनाह होंगे? कल 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 किसी की ज़िंदगी में न आया है, न हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। मुसलमानों, जिस दिन मौत का फरिश्ता जो है वो अल्लाह अकबर अपने शिकंजे में हमें जकड़ लेगा, उस दिन याद रखना, दुनिया की कोई ताकत हमें बचा न सकेगी। मौत का फरिश्ता जब सर पे खड़ा होगा, बीवी सराहने होगी, बच्चे सराहने होंगे, औलाद सराहने होगी, लेकिन याद रखना, उस मौत के लम्हात में कोई मदद करने वाला न होगा। इसलिए सच्ची तौबा हो, जिंदगी में इनकलाब हो। हजाम की कुर्सी पर बैठकर हम जो दाढ़ियां रोजाना मुंडाते हैं, रोजाना चेहरे को साफ करते हैं, कब तक रसूल आजम के दिल को तकलीफ पहुंचाते रहोगे? नमाज के औकात में अपने घरों में बैठ करके टीवी देखने वालों, अपनी दुकान पे बैठकर माल कमाने वालों, कब तक नबी की आंखों की ठंडक को छीनते रहोगे? कब तक रसूल आजम को मुस्तरिब करते रहोगे? अरे दुनिया ने मेरे आका पर पत्थर बरसाए हैं, तुम नबी को कफन में दुख दे रहे हो, तुम नबी को कफन में दुख पहुंचा रहे हो। आज लोग कहते हैं आखिर हमारी कौम जल क्यों रही है, हमारी कौम मिट क्यों रही है, हमारी कौम तबाह क्यों हो रही है? सीरिया की सरजमीन पर वो कटते हुए लाशें आज फिर एक करबला का माहौल बता रहे हैं। तुम्हें पता है, इंटरनेट पर गंदी तस्वीर देखने वालों, तुम्हें सीरिया की खबरें देखने का मौका नहीं, और देखते हो तो देखकर जो है वो हंसी खेल करते हुए गुजर जाते हो। वो मुस्लिम नौजवानों की लाशें, उनको कफन के लिए कपड़े तक मयस्सर नहीं, उनको कब्र की जमीन तक मयस्सर नहीं, बल्कि जनाजों में बम धमाके मुस्लिम कहलाने वाले कर रहे हैं। ये हालात क्यों है? बच्चियों की लाशें, बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशें, औरतों की लुटी हुई आबरू
तुम्हें बता रही है, जब तक तुम नबी को कफन में दुख देते रहोगे तुम कभी सुख का सांस नहीं ले सकते। वल्लाह मैं तुम्हें बद्दुआ देने नहीं आया, मैं बद्दुआ दे भी नहीं रहा हूं, क्योंकि किसी मोमिन के लिए मैं बद्दुआ को मुनासिब भी नहीं समझता। लेकिन मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम ये कहते हो माल से बरकत उठ गई, नींद से चैन उठ गया। तुमने नबी को कफन में बेचैन किया, नबी को कब्र में बेचैन किया। अरे वो खुदा होकर हबीब के लिए इतने नाज उठाता है, हबीब के इतने नाज उठाता है। उसका हुक्म है हबीब बैतुल मुकद्दस किबला होगा, लेकिन नबी की चाहत है नहीं, मेरा किबला तो काबा होना चाहिए। अल्लाह फरमाते महबूब मेरा हुक्म बैतुल मुकद्दस, तेरी चाहत किबला काबा, तो जा तेरे लिए हम हुक्म को बदल देते हैं और तेरी चाहत के लिए किबला तब्दील कर देते हैं। उसकी शान है ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, उसका हुक्म बदलता नहीं, लेकिन वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए उसने बैतुल मुकद्दस को किबला रखा और हबीब की खुशी के लिए किबले को तब्दील कर दिया। वो खुदा होकर महबूब की खुशी के लिए किबला बदलता है। तुम उम्मती होकर नबी की खुशी के लिए जिंदगी नहीं बदल सकते।